सेमी। लो इसे देखो, हर वक्त सोता ही रहता है। काश ये मेरा बड़ा भाई ना होता। कौन है क्या है? अरे मित्सो, तुम कितने डरपोक हो। तुम अपनी चीख से डर जाते हो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो गांको? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे मत आया करो। वैसे तुम सोते हुए बड़े बुद्धू लग रहे थे। काश मैं तुम्हारा बुद्धू मुंह मिचिको को दिखा सकती। काम क्या है वो बोलो। खैर छोड़ो ना, ये देखो किसी का लेटर आया है। लेटर? मुझे? अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो परमैन के लिए है। अरे हाँ, तो बात तो एक ही है ना। तुम्हारा क्या मतलब? तो तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है गांको। तुम यहाँ से चली जाओ, जाओ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मित्सो को लेटर लिखेगा। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं। ओ, ये गांको तो बहुत शैतान है। वैसे ये हितोमी है कौन? शायद मेरी कोई फैन होगी। और क्या? अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू है और इसके साथ कुछ लिखा भी है। हेलो परमैन, प्लीज मेरी मदद करो। हर रोज मुझे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। जब मैं छोटी थी तभी मेरी असली माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और हर रोज मेरी सौतेली माँ मुझे परेशान करती है। प्लीज मेरी मदद करो परमैन। इस लड़की पर तरस आ रहा है। उसने मेरी मदद मांगी है, मुझे जाना होगा। ओह मित्सु, तब तो तुम्हें हितोमी की फौरन मदद करनी चाहिए। जल्दी जाओ। हितोमी, थोड़ी देर और इंतजार करो, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि बूबी को भी तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए? ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं इसे आसानी से पूरा कर लूंगा। पर रोबोट प्लीज मेरा होमवर्क पूरा कर देना। अगर मेरे लिए नहीं तो बेचारी हितोमी के लिए ही सही। हाँ समझ गया। चलता हूँ, बाय। ऐसा लगता है कि मैं एक राजकुमार हूँ जो स्नो वाइट को बचाने आया है। हाँ, मुझे लगता है कि यही उसका घर है। ये तो बहुत ही बढ़िया घर है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? मैं परमैन हूँ और मैं हितोमी से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आप यही इंतजार कीजिए। हितोमी परमैन तुमसे मिलने आया है। परमैन आया है? हाँ, और वो तुम्हारा सीढ़ियों पर इंतजार कर रहा है। तुम सच बोल रही हो? क्या तुम मेरा एक काम करोगी? तुम ये कहना चाहती हो कि हम उसको धोखा दें और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूं? तो मैं ये नहीं कर सकती। तुमने भी तो परमैन को लेटर लिखा था, यानी तुम्हारी भी गलती है। तो भी जुर्म किया है सुगिनो। अच्छा ठीक है मिस हितोमी, ये रही। परमैन, मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई परमैन। ये कौन है? ये हितोमी है, राजकुमारी हितोमी। ये तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। क्या तुम्हें मुझ पर शक है परमैन? तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ परमैन। तुम्हारी वजह से मुझे दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। पर ऐसा लगता तो नहीं कि तुम्हें कोई दर्द सहना पड़ता है। तुम फिर से मुझ पे शक कर रहे हो परमैन। मैं पूरे दिन और रात अपने कमरे में रोती रहती हूँ। कितना काम करना पड़ता है मुझे, फिर मैं बहुत थक जाती हूँ परमैन। मेरी मदद करो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सौतेली माँ के आने से पहले मेरा होमवर्क कर दो। देखो मैं। यानी तुम कर दोगे परमैन? तुम कितने अच्छे हो। क्या परमैन को तुम्हारा होमवर्क करने के लिए कहना ठीक है राजकुमारी? क्यों नहीं, परमैन का फर्ज है दूसरों की मदद करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। सुगीनो, अगर तुम चाहो तो तुम भी कोई काम करवा लो। अच्छा मौका है, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो हमारी मदद करने आया है, वो जरूर करेगा। तो ऐसी बात है तो ठीक है। क्या तुमने होमवर्क खत्म कर दिया? हाँ, बस खत्म होने ही आया है। बहुत बहुत शुक्रिया परमैन। जी शुक्रिया की क्या बात है। जब ये खत्म कर लो तो ये भी कर देना, ठीक है? जब तुम ये कमरा साफ कर लो तो छत भी ठीक कर देना, फिर बगीचा साफ कर देना, फिर कपड़े भी धो देना, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि तुम हितोमी के लिए जरूर करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है वो कितनी दुखी है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मुझे मित्सु से चिढ़ होती है। वो वहाँ पर हितोमी के साथ कितने मजे कर रहा होगा, लेकिन मुझे देखो, मैं यहाँ बैठा बैठा उसका होमवर्क कर रहा हूँ। कितनी बुरी बात है ये। मजे करे वो और पढ़ाई करूँ मैं। हाँ? ओ हाय बूबी, परमैन किसी काम से बाहर गया है। उसके पास एक प्यारी सी लड़की की चिट्ठी आई थी, इसलिए वो बाहर चला गया। मैंने उसे कहा था तुम्हें भी साथ ले जाए, पर उसने नहीं सुना। परमैन ने मुझे कहा कि वो उसका काम है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अकेले ही जाना चाहता था। शायद तुम भी उस लड़की से मिलना चाहोगे, तो क्या मैं तुम्हें उसका पता बता दूं? पर वो एक लड़की है बूबी, कोई बंदर या नहीं। अच्छा, तो जब तक वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लड़की हो या बंदर। शायद तुम सही हो। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो मिस सुमीरे से भी ज्यादा खूबसूरत है? मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो।
पता नहीं मैं ये सारे काम क्यों कर रहा हूँ। सच में परमैन? हाँ? पाको, बूबी, तुम लगता है इस काम के लिए तुम काफी लायक हो। देखो, परमैन होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है ना? तुम दोनों भी तो मेरी मदद करो, तुम भी तो परमैन हो। बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर पहले तुमने अपने रोबोट से कहा था कि ये काम तुम अकेले करना चाहते हो। हे, ऐसा मत कहो, फिर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? पता है परमैन, मैंने तो सुना है कि हितोमी बहुत अच्छी दिखती है। वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम उससे मिलना चाहते हैं। परमैन, तुम कहाँ चले गए? अरे परमैन, ये कौन है? मैं तो हितोमी हूँ, पर तुम कौन हो? परमैन, ऑल द बेस्ट। अरे रुको ना। ओ परमैन, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरी सौतेली माँ फिर से मुझे परेशान करेगी। ओह नो, ये तो बहुत ही खतरनाक लड़की है। मेरी सोच से काफी अलग है। ये सारे काम करवा रही है मुझसे। हद हो गई, डॉगी को धुलवा रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा मुझे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सफाई लग रही है। ये सब तुमने किया है क्या? जी आंटी, आप यहाँ? हाँ, मैं। पर तुम यहाँ जी, कैसे? वो मैं यहाँ हितोमी की मदद करने आया हूँ। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे क्यों नहीं पता फिर? क्या आप उसकी माँ है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने तो कहा था कि उसकी सौतेली माँ किसी राक्षस की तरह दिखती है। सौतेली माँ? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं एक सौतेली माँ हूँ? और तुम कौन हो? मैं परमैन हूँ। मुझे आपकी बेटी हितोमी ने एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें लिखा था कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत परेशान कर रही है। तुम ये चिट्ठी लिखी, इसीलिए तुम ये काम कर रहे उसने थे? मुझसे ये काम करने के लिए कहा था, इसलिए कर रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी की वजह से तुम्हें इतना परेशान होना पड़ा। मुझे माफ कर दो ना। नहीं, आप माफी मत मांगिए आंटी, प्लीज। वैसे आप क्यों माफी मांग रही है? गलती आपकी नहीं है। वो हमेशा हीरोइन बनने के सपने देखती है, इसीलिए ये सब किया। ओ नो, नमकीन बिस्किट तो खत्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? परमैन को भेजो ना खरीदारी करने। परमैन, परमैन। ओह नो, मम्मी आप। अरे रुको तो, भागती कहाँ हो? तुम ऐसे भाग क्यों रही थी बताओ? हम तो रेस लगा रहे थे। मैं माफी चाहती हूँ मैम, वो दरअसल। सुगीनो, कम से कम तुम्हें तो सोचना चाहिए था, वो तो बच्ची है। अब तुम्हारी छुट्टी। नहीं मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दरअसल इसकी बातों में आ गई थी। अरे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी माँ होने के बाद उसने ऐसा क्यों किया। तुम्हें इस पर हंसना नहीं चाहिए। देखो, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि वो लड़की सिंड्रेला बनना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। और उसकी माँ कोई सौतेली माँ नहीं थी, और वो किसी राक्षस जैसी होने की जगह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अरे, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह नो, ये तो हितोमी की तरफ से चिट्ठी है। देखो तो क्या लिखा है। परमैन, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। लगता है ये एक माफीनामा पत्र है। पर अब जो कुछ भी मैं तुम्हें लिख रही हूँ वो बिल्कुल सच है और उसमें कोई झूठ नहीं है। दरअसल मेरे सौतेले पापा है। इसीलिए परमैन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लो। अब ये कौन से नाटक की हीरोइन बन रही है? हंसना बंद करो रोबोट। मैं नहीं चाहता कि अब से मेरे पास ऐसी कोई भी और चिट्ठी आए। दर्शक अब से मुझे सिर्फ फैन लेटर्स ही भेजे।